नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर दिशा में फैले हरे भरे मैदानों, ऊंचे किलों और शांत नदियों से घिरे एक समृद्ध राज्य पर राजा विराज सेन का शासन था। राजा न्यायप्रिय था, पर अब समय उसके पक्ष में नहीं था। उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे, हाथों में कंपन था और आंखों में एक ऐसा भय जिसे वो किसी से कह नहीं सकता था। रात के सन्नाटे में जब राजमहल के दीपक बुझ जाते, तब राजा अकेले छत पर टहलता और आकाश की ओर देखकर बुदबुदाता, हे ईश्वर, मैंने राज्य तो संभाल लिया, पर मेरे बाद इसे संभालेगा कौन? रानी वर्षों पहले संसार छोड़ चुकी थी। राजा निःसंतान था। राजवंश की परंपरा टूटने वाली थी। अगले दिन राजसभा बुलाई गई। सोने के सिंहासन पर बैठा राजा, सामने झुके हुए मंत्री, सेनापति और विद्वान। प्रधानमंत्री धर्मदत्त ने साहस कर कहा, महाराज, उत्तराधिकारी न होने से राज्य में अस्थिरता फैल रही है। पड़ोसी राज्य अवसर की प्रतीक्षा में है। राजा चुप रहा। फिर धीरे से बोला, मैं योग्य उत्तराधिकारी ढूंढूंगा, रक्त से नहीं, चरित्र से। सभा में सन्नाटा छा गया। अगले ही दिन पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया गया। जो भी अमुक दिन संध्या से पूर्व राजा से मिलेगा, उसे राज्य का भाग दिया जाएगा। जनता में हलचल मच गई। कोई बोला, चलो किस्मत आजमाएं। कोई बोला, राजा बूढ़ा हो गया है, निर्णय भ्रम में है। और कोई मन ही मन सोचने लगा, आज मौज का दिन है। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक युवक रहता था। न धन, न पद, न पहचान। पर उसकी मां ने उसे एक बात सिखाई थी, बेटा, जीवन में भीड़ मत देखना, लक्ष्य देखना। जब उसने ढिंडोरे की आवाज सुनी तो उसने बस इतना कहा, अगर राजा ने बुलाया है तो मुझे पहुंचना ही है। निर्धारित दिन राजमहल के बगीचे में ऐसा मेला लगा जैसा राज्य ने कभी नहीं देखा। नर्तकियां, सुरापान, खेल, व्यंजन, हंसी, शोर। प्रधानमंत्री चिंतित था। महाराज, ये तो विनाश है। राजा मुस्कुराया, नहीं, ये परीक्षा है। लोग रुकते गए, कोई नाच में, कोई स्वाद में, कोई मदिरा में। पर आर्यन का मन भीतर से बोल रहा था, राजा ने मिलने को कहा है, मौज करने को नहीं। उसने कदम तेज किए। राजमहल के द्वार पर 2 सशस्त्र प्रहरी। वापस जाओ। पर आर्यन नहीं रुका। उसने डर को धक्का दिया और भीतर चला गया। राजा सामने खड़ा था। उसकी आंखें चमक उठीं। मुझे मेरा उत्तराधिकारी मिल गया। जब आर्यन राजमहल के भीतर पहुंचा तो वहां का वातावरण मेले से बिल्कुल विपरीत था। बाहर शोर, संगीत और हंसी थी। अंदर सन्नाटा, अनुशासन और गंभीरता। ऊंचे स्तंभ, दीवारों पर पूर्वज राजाओं के चित्र और बीचों बीच खड़ा था राजा विराज सेन। राजा ने आर्यन को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी वेशभूषा साधारण थी, चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में अडिग निश्चय। राजा ने पूछा, बताओ युवक, बाहर इतना वैभव है, फिर तुम यहां तक कैसे पहुंचे? आर्यन ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, महाराज, आपने मिलने बुलाया था। मेरा ध्येय वही था। जो ध्येय से हटाए वो मेरे लिए अस्तित्वहीन है। राजा की भौहें तन गईं। प्रधानमंत्री जो पीछे खड़े थे पहली बार चुप रह गए। राजा सिंहासन से नीचे उतरा। ये दृश्य अत्यंत दुर्लभ था। उसने पूछा, यदि मैं तुम्हें आज ही राज्य दे दूं तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? आर्यन ने बिना रुके कहा,
सबसे पहले ये जानूंगा कि राज्य किस कारण कमजोर हो रहा है। सभा में फुसफुसाहट फैल गई। राजा ने अगला प्रश्न किया, और यदि लोग तुम्हें न माने तो मैं स्वयं को सुधारूंगा, क्योंकि अच्छा राजा भय से नहीं विश्वास से शासन करता है। राजा की आंखों में नमी आ गई। प्रधानमंत्री धर्मदत्त अब और चुप न रह सके। उन्होंने कहा, महाराज, ये एक साधारण युवक है, न राजवंश, न युद्ध का अनुभव, न राजनीति की समझ। राज्य बच्चों का खेल नहीं। राजा ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, धर्मदत्त, राज्य वंश से नहीं विवेक से चलता है। फिर राजा ने आर्यन की ओर देखा। क्या तुम जानते हो कि सत्ता सबसे बड़ा प्रलोभन है? आर्यन झुका। हां महाराज, इसलिए मैंने पहले ही छोटे प्रलोभन ठुकरा दिए। राजा ने सभा भंग कर दी और आर्यन को निजी कक्ष में बुलाया। वहां राजा ने पहली बार अपने मन का भार खोला। मैंने अपने जीवन में अनेक योग्य लोगों को देखा, पर सब कहीं ना कहीं मोह में फंस गए। राजा ने एक पुराना चित्र दिखाया। एक युवक जो कभी उत्तराधिकारी था, पर सत्ता की लालसा में राजद्रोही बन गया। राजा बोला, तुम मेरी आखिरी आशा हो। राजा ने घोषणा की, 1 माह तक ये युवक जनता के बीच रहेगा। यदि वो न्याय कर सका तभी उत्तराधिकारी बनेगा। आर्यन को एक सीमांत क्षेत्र सौंपा गया, जहां कर अत्याचार था, लूट थी और विद्रोह पनप रहा था। आर्यन वहां पहुंचा। उसने न तो सैनिक बढ़ाए, न ही दंड दिया। उसने जनता से पूछा, तुम क्या चाहते हो? लोग बोले, न्याय। आर्यन ने भ्रष्ट अधिकारी को राजसभा में बुलवाया और प्रमाणों सहित दंड दिया। जनता ने पहली बार राजा को अपना माना। प्रधानमंत्री धर्मदत्त को अब भय होने लगा। उसने कुछ सामंतों से कहा, यदि ये युवक राजा बन गया तो हमारे दिन समाप्त। रात में षड्यंत्र रचा गया। रात का तीसरा पहर था। राजधानी के पुराने किले के नीचे बने गुप्त कक्ष में प्रधानमंत्री धर्मदत्त कुछ प्रभावशाली सामंतों के साथ बैठा था। दीपक की लौ कांप रही थी, जैसे आने वाले अनर्थ का संकेत दे रही हो। प्रधानमंत्री ने धीमे स्वर में कहा, यदि ये युवक राजा बन गया तो हमारे अधिकार, हमारी संपत्ति और हमारा प्रभुत्व सब समाप्त हो जाएगा। एक सामंत बोला, तो फिर रास्ता केवल एक है। प्रधानमंत्री ने आंखें मूंद लीं। आर्यन को जनता की नजरों में गिरा दो, या उसे जीवित ही मत रहने दो। अगले दिन आर्यन के पास एक दूत आया। उसने कहा, कुछ व्यापारी आपको गुप्त रूप से मिलना चाहते हैं। रात में जब आर्यन पहुंचा तो सामने सोने चांदी से भरी संदूकें रखी थीं। एक आवाज आई, यदि आप हमारा साथ दें तो ये सब आपका। आर्यन की आंखें एक क्षण को झुकीं, फिर उसने संदूक बंद कर दिए। जिसे मैं ठुकरा कर यहां तक पहुंचा हूं, उसी को पकड़कर मैं गिर नहीं सकता। वो बिना पीछे देखे चला गया। अगली सुबह पूरे राज्य में घोषणा हुई, आर्यन ने व्यापारी संघ से रिश्वत ली है। जनता भ्रम में पड़ गई। आर्यन को राजसभा में बुलाया गया। प्रधानमंत्री ने ऊंची आवाज में कहा, महाराज, यही है इसकी सच्चाई। राजा ने केवल एक वाक्य कहा, आर्यन, तुम क्या कहना चाहते हो? आर्यन बोला, सत्य को सफाई की आवश्यकता नहीं होती। राजा ने जांच का आदेश दिया। जैसे जैसे साक्ष्य सामने आए, परतें खुलने लगीं। व्यापारी टूट गए। सामंतों ने अपराध स्वीकार किया। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा ने धर्मदत्त की ओर देखा। तुमने राज्य से बड़ा अपना स्वार्थ समझा। धर्मदत्त घुटनों पर गिर पड़ा। उस रात राजा विराज सेन सो नहीं पाया। उसने स्वयं से कहा,
आज मुझे राज्य नहीं, भविष्य सौंपना है। सुबह होते ही पूरे राज्य को राजमहल में बुलाया गया। राजा सिंहासन पर बैठा। उसने ऊंचे स्वर में कहा, जिसने प्रलोभन छोड़ा, भय तोड़ा और सत्य नहीं छोड़ा, वही राजा कहलाने योग्य है। राजा ने आर्यन का हाथ पकड़ा। आज से ये इस राज्य का उत्तराधिकारी है। जनता ने जय घोष किया। वर्षों बाद आर्यन राजा बना। उसके शासन में न्याय बिकता नहीं था, पद खरीदे नहीं जाते थे और राजा जनता से दूर नहीं रहता था। वो अक्सर कहता, राज्य जीतना आसान है, स्वयं को जीतना कठिन है। राजा विराज सेन ने अपने